जय हिंद दोस्तों। मान लीजिए आप एक किसी काम पर गया है और किसी एक अनजान जगह पर गया है और जाने के बाद कुछ ही 1-2 घंटा के बाद आपको रियलाइज हुआ और आपके मुंह से एक लफ्ज निकला है कि भाई साहब कहाँ आके फंस गया यार। आमतौर पर हमारे जीवन पर ऐसा कुछ होता है दोस्तों कि किसी अनजान जगह पर जाने के बाद हमें रियलाइज होता है कि भैया इस जगह पर आके हम लोग फंस गया है। वैसे ही दोस्तों इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि अगर हम लोग हमारी दीवार पर पेंट करने के लिए सोच रहा है, पेंटिंग दोस्तों, तो पेंटिंग का बहुत ज्यादा स्टेप होता है। ऐसा नहीं कि पेंट का जो बाकेट है उसको रोलर डुबाओ और पेंट करो। भैया पेंट बहुत तरह तरह का होता है और पेंट का जो प्रोसेस है वो भी अलग अलग होता है दोस्तों। तो मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूं दोस्तों क्योंकि जब भी आप लोग पेंट की स्टेप को फॉलो करते करते एक समय एक ऐसी जगह पर गलत जगह पर चले जाएंगे पेंट का स्टेप को, फिर जाके आपको रियलाइज होगा कि भैया इस पेंटिंग का स्टेप को इस जगह पर हमें नहीं आना चाहिए था यार, लेकिन हम लोग बस किस्मत से दोस्तों इस जगह पर आ चुका है। इसलिए आज इस वीडियो पर अगर आप लोग पेंट करना चाहते हैं दोस्तों दीवारों पर, तो जाहिर सी बात है पेंट करने से पहले दीवार को बेस बनाना जरूरी होता है। चाहे आप लोग रॉयल पेंट करो या फिर प्रीमियम करो या फिर लोअर कैटेगरी का करो, जब तक आप लोग बेस नहीं करेंगे, और बेस आपका तभी बनेगा या तो आप लोग जो नॉर्मल वाल पुट्टी है उससे कराओ, दूसरा चीज आप लोग एक्रेलिक वाल पुट्टी कराओ, और तीसरा भैया आप लोग चौक मिट्टी करवाओ। अब तीनों में डिसएडवांटेज है दोस्तों, तीनों में खमियाजा है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया कार्य तो किससे करे, चौक मिट्टी पर भी प्रॉब्लम है, एक्रेलिक वाल पुट्टी पर भी प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल वाल पुट्टी है उस पर भी प्रॉब्लम है। तो आज सिर्फ दोस्तों प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन इन प्रॉब्लम को हमें फेस करना ही होगा, हमें स्वीकार करना होगा कि इसको करने के बाद ये प्रॉब्लम हमारे वॉल्स पर डेफिनेटली आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों नॉर्मल वॉल पुट्टी से शुरुआत करें कि भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है। जो नॉर्मल हमारा वॉल पुट्टी होता है, लाइक आप लोग एक एशियन हो, नेरोलो हो या फिर वर्जर, एक नॉर्मल वॉल पुट्टी लेके आएंगे। अप्रोक्स 40 किलो वॉल पुट्टी का प्राइस कितना है दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली 800 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब फंडा क्या है, कंपनी का थ्योरी देखिए दोस्तों। जब आप लोग रॉयल पेंट करेंगे, लाइक आप लोग एशियन पेंट का रॉयल पेंट करेंगे, यानी कि रॉयल मतलब लग्जरी, ठीक है ना। अगर आप लोग एक प्रोफेशनल टाइप का पेंट करेंगे तो आपको दीवार पर लग्जरी पेंट करना जरूरी होता है। अब लग्जरी पेंट अगर आप लोग करेंगे तो नॉर्मल जो वॉल पुट्टी है उस वॉल पुट्टी से बिल्कुल भी काम नहीं बनने वाला दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल वॉल पुट्टी में एक दद्दड़ापन रहता है और उसी के कारण आपका वॉल पुट्टी जो है, पेंट जो है, रॉयल पेंट जो है, उस पर वो शाइनिंग, वो चमक, वो दमक नहीं आता भाई नॉर्मल वॉल पुट्टी में। फिर आप लोग कहेंगे कि लोग तो नॉर्मल वॉल पुट्टी लगाता है धमाधम से, फिर हमारे बारे में माना क्यों। इस बात पर ऊपर भी दोस्तों आएंगे। तो नॉर्मल वॉल पुट्टी मैंने पहला डिसएडवांटेज बता दिया कि इसका करने के बाद आपको ये फेस करना पड़ेगा। दूसरा, अगर मुद्दे पे आएंगे दोस्तों एक्रेलिक वॉल पुट्टी, अब इतना बता दो भाई कि एक्रेलिक वॉल पुट्टी करने से हमारा आखिर नुकसान क्या है। तो एक्रेलिक वॉल पुट्टी पर भी नुकसान है दोस्तों। एक्रेलिक वॉल पुट्टी में नुकसान यही है कि एक्रेलिक वॉल पुट्टी जो आपका होता है वो भैया नॉर्मल वॉल पुट्टी से कहीं गुना उसका जो क्षमता होता है, पकड़ होता है, वो कम होता है। एक्रेलिक वॉल पुट्टी हम लोग रॉयल पेन में लग्जरी पेंट का फिनिशिंग पाने के लिए एक्रेलिक वॉल पुट्टी करता है। अब एक्रेलिक वॉल पुट्टी अगर आपकी दीवारों पर जरा से भी सीलन, हल्का फुल्का सीलन या फिर थोड़ी बारिश की झपटा आके गिरे तो आपका एक्रेलिक वॉल पुट्टी पापड़ी बन के निखर जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि नॉर्मल वॉल पुट्टी से कहीं गुना ज्यादा कम होता है पावर दोस्तों एक्रेलिक वॉल पुट्टी का। लेकिन अगर आपकी वॉल्स पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सीलन या फिर डैम्पनेस या फिर नोना फिर नहीं है,
भले ही इसका लाइफ थोड़ा कम हो नॉर्मल वॉल पुट्टी की मुकाबले से, लेकिन फिनिशिंग बहुत ही जबरदस्त देता है दोस्तों। आप चौक मिट्टी की ओर आएंगे कि भैया चौक मिट्टी का फंडा आखिर क्या है। भले ही दोस्तों चौक मिट्टी पेंट हमारे दीवारों को शाइनिंग लाने में, एक बेस कोट रेडी करने में मदद करता है, पेंट को जान डाल देता है दोस्तों। पेंट का बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फिनिशिंग आता है चौक मिट्टी पेंट करने से। लेकिन दोस्त चौक मिट्टी पेंट करने के बाद अगर आप लोग एक पेंट करेंगे लाइक एशियन पेंट का करेंगे, और उस पेंट का अगर कंपनी वारंटी 5 साल दे रहा है, तो चौक मिट्टी पेंट जिस वक्त आप लोग करेंगे उसी घंटे से आपका पेंट का वारंटी बिल्कुल भी गायब। भले ही आप लोग अंदर पर एक्रेलिक वॉल पुट्टी क्यों ना कराए, क्योंकि कंपनी नहीं चाहता है भैया कि हमारी जो पेंट है उस पेंट के ऊपर आप लोग चौक मिट्टी का पेंट कराओ। क्योंकि हम लोग आपको वारंटी तभी देंगे जब आप हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ जाएंगे, तो हम लोग वारंटी नहीं देंगे। हम लोगों का जो गाइडलाइन है वो है कि आप लोग रॉयल पेंट कराओ, सबसे पहले 1 कोट का ऑयल बेस प्राइमर कराओ, फिर 2 कोट का एक्रेलिक पुट्टी कराओ, फिर करवाओ जो आपका 1 कोट प्राइमर करने के बाद 2 कोट पेंट। ये होता है दोस्तों कंपनी का थ्योरी। अब दोस्तों तीनों केस में कि चाहे आप लोग नॉर्मल वॉल पुट्टी कराओ, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों। भले ही रॉयल में शाइनिंग नहीं आता है लग्जरी पेंट में, लेकिन जो आपका लोअर कैटेगरी का पेंट होता है, लाइक आप लोग 300 रुपया पर लीटर के हिसाब से पेंट करेंगे, है ना, जो लोअर कैटेगरी का पेंट है, आराम से कराओ दोस्तों। नॉर्मल वॉल पुट्टी करने के बाद, नॉर्मल प्राइमर करने के बाद पेंट कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग एक 800 900 1000 रुपया वाला पेंट करेंगे तो नॉर्मल वॉल पुट्टी नहीं करना। दूसरा बात, जो एक्रेलिक वॉल पुट्टी है भाई साहब, अगर आपकी दीवार पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपका पेंट में जान डालने के लिए काफ़ी है एक्रेलिक वॉल पुट्टी। एक्रेलिक वॉल पुट्टी करने के बाद आपको दीवार काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और प्लेन भी हो जाता है, लेकिन लाइफ उतना नहीं देता है, वो भी हमें स्वीकार करना है। और तीसरी चीज़ जो चौक मिट्टी के बारे में हमने कहा, भले ही दोस्तों चौक मिट्टी पेंट का खर्चा कम हो, लेकिन पेंट, ये बात सही है कि पेंट में जान डाल देता है। अगर आपकी पेंट का फिनिशिंग 20% आ रहा है, तो भैया चौक मिट्टी करने के बाद वो 50% आ जाएगा। क्योंकि चौक मिट्टी करने के बाद दीवार, चौक मिट्टी कोई पेंट नहीं है दोस्तों, एक बेस है। जो हमारा दीवार है वो मिरर जैसा, आईना के जैसा स्मूथ हो जाएगा, और उस पर जब पेंट करेंगे तो पेंट में जान आ जाएगा, भले उसका लाइफ कम हो दोस्तों। तो चौक मिट्टी और नॉर्मल पुट्टी और एक्रेलिक पुट्टी में क्या डिफरेंस है और क्या डिसएडवांटेज है, हमने दोस्तों बता दिया है। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।